हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का डीएनए फिंगरप्रिंट। करेक्ट दोस्तों। आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? डीएनए और डीएनए प्रोफाइलिंग। करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट को ही हम डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। तो फिर देख सकते हैं क्या कहता है डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। करेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग एक आधुनिक तकनीकी है जिसकी मदद से व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित की जाती है। करेक्ट। व्यक्ति क्या की जाती है? विशेष की पहचान स्थापित की जाती है। तो अब देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का वास्तविक नाम डीएनए प्रोफाइलिंग है। डीएनए जो फिंगरप्रिंट है उसका वास्तविक नाम क्या है बोला जा रहा है? डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट एक ही है। करेक्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइलिंग का अर्थ क्या होता है। हमने डीएनए प्रोफाइलिंग को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंट तो कह दिया, प्रोफाइलिंग का अर्थ क्या है उसको भी आप ज़्यादा जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, डीएनए प्रोफाइलिंग का अर्थ है नाइट्रोजीनियस बेस अरेंजमेंट को बैंड या पट्टी में रूप में बदल देना। करेक्ट। क्या में बदल देना दोस्तों? बोलिए। डीएनए डीएनए अरेंजमेंट को बैंड या पट्टी के रूप में बदल देना। चूँकि फिंगरप्रिंट व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करती है। किसकी पहचान स्थापित करती है? एक विशेष की पहचान स्थापित करती है। अतः बोलचाल की भाषा में डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। करेक्ट। किसकी पहचान में? बोलचाल की भाषा में डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। अब देख सकते हैं आगे दोस्तों क्या कहता है। अब आगे कहता है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट। करेक्ट। क्या कहता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार अब कौन किया है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार सन 1985 में विश्वविद्यालय के प्रो एलेक जोफी द्वारा किया गया था। करेक्ट। किसके द्वारा किया गया था? विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रो एलेक जोफी द्वारा किया गया था। भारत में यह यद्यपि 1987 में, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कब? 1987 में आई। करेक्ट। 1987 में आई। यहाँ लाने वाले का श्रेय सीसीएमबी हैदराबाद के निर्देशक डॉक्टर लालजी सिंह को दिया जाता है। भारत विश्व का तीसरा देश है जहां डीएनए फिंगरप्रिंट की व्यवस्था है। भारत कौन कितना देश है दोस्तों? कौन सा देश है? तीसरा देश है जहां क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट की व्यवस्था होता है। भारत में इसकी वैधानिक मान्यता 1900 कब? 1989 में मिली। भारत की वैधानिक मान्यता कब मिली? 1989 में मिली। करेक्ट। अब दोस्तों आगे क्या कहता है देखिए। आगे कहता है डीएनए की बनावट। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, डीएनए की बनावट। देख सकते हैं दोस्तों, डीएनए की बनावट में डीएनए की बनावट के संबंध में वाटसन एवं फ्रिक ने डबल हेलिक्स, कौन सा हेलिक्स? डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। इनके अनुसार प्रत्येक डीएनए 2 फीतों का बना हुआ था। कितने फीतों का बना हुआ था? 2 फीतों का। करेक्ट। एंड दूसरा में क्या कहता है? प्रत्येक फीते दूसरे से उलझे कोडिंग हुए रहते हैं। करेक्ट। पर अब तीसरा देखिए, प्रत्येक फीता उनके नॉलोडाइल का बना होता है। क्या बना होता है? नॉलोडाइल का बना होता है। एंड न्यूक्लियोडाइल डीएनए का सबसे छोटा यूनिट होता है। करेक्ट। प्रत्येक न्यूक्लियोडाइल 3 चीज़ों का बना होता है एंड उनमें से 3 में से का नाम है, पहला में है फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप, दूसरा है डेक्सो डेक डेक्सराइब डेक्स
डीऑक्सोराइबोज शुगर, नाइट्रोजियस बेस। प्रत्येक डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजियस बेस मिलते हैं। एंडाइन